Hello बच्चों, let's see the question. In the shown figure, magnetic field at point A will be. तो बच्चों आपको इस फिगर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ए पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको की कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। क्या प्रॉपर होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, की कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, एक सर्कुलर आर्क बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है हमारे पास बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, की कंसेप्ट जो होगा एक तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए मेनली सर्कुलर आर्क के लिए, या फिर हम एक सर्कुलर कॉइल का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए बच्चों आपको कि यहाँ पर जो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चों, तो अगर करंट की डायरेक्शन और जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें अगर वो सेम है, इफ करंट डायरेक्शन एंड एट विच, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं बच्चों, ठीक है, एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड, at which magnetic field is determined, then there is no magnetic field, okay। जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अगर वो दोनों सेम है, ठीक है, अलोंग द लाइन है, ठीक है, देन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से क्वेश्चन में रखा था बच्चों, ठीक है। ये एक हमारे पास दो सेमी इनफाइनाइट वायर थे, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया 1, इसको मान लिया हमने 2, और इसको मान लिया हमने 3, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों इस ए पॉइंट पे, ठीक है। और इसका रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, आर गिवन है, ठीक है। आपको ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी बच्चों, तो B1 एंड B2 की अगर हम बात करें तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, बिकॉज बिकॉज लाइन पास फ्रॉम द सेंटर, ओके। बिकॉज आप लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन, बिकॉज 1 and 2 line pass from the center, ओके। और सेंटर को क्या पॉइंट बोला हुआ हमने, ए बोला हुआ, इस वजह से बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जीरो। अब बच्चा हमारा 3 वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम बात करें B3 की। तो बच्चों यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क है, अगर ये पूरी कॉइल होती तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, हाँ लिखा हुआ था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ओके। तो ये हो गया बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पर, बट ये पूरी कॉइल तो है नहीं है, ये तो एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस पर्टिकुलर हाफ सर्कल के लिए क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4r। और करंट की डायरेक्शन बच्चों हमें क्लॉकवाइज से रखी है, देख सकते हैं एक बार, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज से रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ होगी बच्चों, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपन 4r और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4r पाई, ये तो इनकरेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। म्यू नॉट आई अपन 4r, यस दिस इज द करेक्ट वन, ये भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी, और फोर्थ भी करेक्ट वन है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, सेकंड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो हम बोल सकते हैं बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड है, ओके। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।